श्लोक संख्या 13। हे वृंदावनेश्वरी, रसिक राज श्री कृष्ण प्रेम अमृत मकरंद रस प्रवाह से पूर्ण तुम्हारे जिन चरण कमलों को वक्ष से लगाकर तीव्र मदन ज्वाला दूर करते हैं, उन्हीं परम सुशीतल श्री चरण कमलों का मैं आश्रय लेता हूँ। पिछले श्लोक में स्फूर्ति प्राप्त लीला के विराम से श्रीपाद के चित्त में विक्षेप पैदा हुआ था। यों तो प्रेमिकों की ही विरह ज्वाला असह्य होती है, फिर श्रीपाद तो महाभाव राज्य में है। स्फूर्ति प्राप्त लीला की माधुरी ने चित्त में हलचल मचा दी है। विरह विषादित प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, हा स्वामिनी, एक बार पुण्य दृष्टि से इस दीन की ओर देखो। स्वामिनी अपार करुणामयी प्रिय किंकरी को ऐसी विरह वेदना की अनुभूति देकर स्थिर कैसे बैठी है? इस प्रश्न के उत्तर में महाजन कहते हैं कि मिलन रस की परिपुष्टि के लिए विरह नितांत आवश्यक है। किसी वस्त्र में रंग लगाना होता है तो क्षार आदि के संयोग से उसका मैल दूर करना पड़ता है। उसी तरह विरह के बिना मिलन की पुष्टि नहीं होती। विरह केवल मिलन का पुष्टि कारक ही नहीं, विरह को रस भी कहा गया है। यहाँ तक कि गोस्वामी शास्त्रों में मिलन रस की अपेक्षा भी विरह रस की उपादेयता या माधुर्य आधिक्य दिखाया है। सब जगह ये। तभी विशुद्ध माधुर्य में ब्रज प्रेम में इतना विरह है। सर्वोपरि महाभाववती ब्रज सुंदरियों के प्रेम में विरह की निरंतरता देखी जाती है, इसलिए उन्हें सदैव ही विरह रस का आस्वादन प्राप्त होता है। मिलन काल में भी उनके अंतस में भावी विरह की आशंका विद्यमान रहती है। उनके विरह का सानिध्य लाभ कर परम महत जन भी धन्य और कृतार्थ बन जाते हैं। ये जो 4 बजे के करीब बोलते हैं ना, ये विरह राग है। तो हम एक बार ब्रजपाल के गुरु से पूछा, मैंने कहा अभी तो वो इकट्ठे हैं, तुम अभी क्यों विरह राग बोल रहे हो? कहते हैं ये भावी विरह। हाँ, ये हो जाएगा सोच के। सारिका बोल रही हैं, सखियां बाहर हैं, लगता है कि अब विरह होने वाला है, ये भावी विरह का प्रतीक है। बहुत अच्छा लगता है। वो वही बोल सकते हैं जिनको पता है, दूसरों को तो कोई भी क्यों बोल दे। हम भी मंदिर में जाते थे ना मंगला पे, तो 4 बजे पहुंचते देखा तो वही गा रहे होते थे। हम कहते थे वो हमेशा यही वाला गा रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर है। बहुत अच्छा गाता है ये विरह राग। कलावती इसको बोलते हैं, कलावती राग कलावती। कलावती राग सुनाए हुए हैं, आपने सुना। इसलिए उन्हें सदा विरह रस का आस्वादन प्राप्त होता है। मिलन काल में भी उनके अंतस में भावी विरह की आशंका विद्यमान रहती है। स्पष्ट आपको पूरा याद है दीदी, कि शब्द बाय शब्द याद है, खट से आपके सामने आ जाता है। 2-3 बार पढ़ चुके हैं, कई बार देखते रहते हैं। उनके विरह का सानिध्य लाभ करके परम महत जन भी धन्य और कृतार्थ बन जाते हैं। श्री उद्धव जी ने का ये है, कहते हैं विरह विरह आखिए, फरीद जी का जो है, विरह विरह आखिए, विरह सो सुल्तान, सुल्तान मीन्स गॉड, जिस तन विरह न उपजे सो जान शमशान। वो हार्ट नहीं है, वो तो एक शमशान जैसा कठोर जगह है, निर्जीव चीज। श्री उद्धव जी ने ब्रज देवियों से कहा है कि हे महाभाग्यवतियों, आप लोगों के इस विरह से मैं परम अनुग्रहित हुआ हूँ। आपका विरह न होता तो आपकी सांत्वना के लिए श्री कृष्ण मुझे आपके पास न भेजते। मुझे भी आपके इस अति आश्चर्य में प्रेम की महिमा अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त न होता। श्रीपाद विरह की अतिशयता में सोच रहे हैं। इस निदारुण ज्वाला को शांत करने के लिए परम सुशीतल श्री राधा पाद पद्म आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। विरह विवश श्रीपाद की आंखों के आगे सहसा लीला की छवि फूट उठी। संकेत कुंज में श्रीमती विरह उत्कंठिता है। श्याम सुंदर का कुंज में आने का समय कुछ निकल गया है। सखी के गले से लगकर श्रीमती विलाप कर रही हैं। बंधुर लागिया शेज बिछायलूं, गांथिलूं फूलेर माला, तांबुल साजालूं, दीप उजारलूं, मंदिर हैल आला, वासक सज्जा सई पाछे ए सब हैवे आन, से हेन नागर गुणेर सागर काहे न मिलन कान, सासुरी नंदे वंचना करिया आइलू गहन वने, बड़ साध मने ए रूप यौवने मिलव बंधुर सने, पथ पाने चाहि इतना रहिव
कत प्रबोधिव मने, रस शिरोमणि आसिवे एखिनि, दीन चंडी दास भने। किंकरी रूप में श्रीपाद विरहवती को धीरज बंधा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखो, प्राणकांत अभी आ जाएंगे। नागर थोड़ी देर करके आए हैं। उनके आगमन से चित्त में उल्लास का आविर्भाव हुआ है। फिर भी विलंब के लिए वाम्य स्वभावा श्री राधा के अंतस में थोड़ा अभिमान और वाम्य का संचार हो गया। वो घूंघट खींचकर नागर की ओर पीठ करके बैठ गए। विदग्ध राज विनोदनी की वामता दूर करने के लिए शत शत भंगिमाओं से युक्त वाग विलास का विस्तार कर रहे हैं। श्री चरणों के सानिध्य में बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। चाह मुख तुली राई, चाह मुख तुली, नयन नाचने नाचे हियार पुतली, अभिमान दूर करी चाह एक बार, दूरे जाओ सब मोर हियार अंधार, राई कत परिखसी आर, तुया आराधन मोर विदित संसार, पीत पिंधन मोर तुया अभिलाषे, पराण चमके यदि छाड़ह निश्वासे, लेह 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 राई साधिर मुरली, परशित चाहि तोमार चरणेर धूली, तुया मुख निरखत आँखी भेल भोर, नयन अंजन तुया पर चित चोर, रूपे गुणे यौवने भुवने आगली, विह निर्मिल तुहे पीरिति पुतली, एत धने धनी जैसे केने कृपण, ज्ञान दास कहे केवा जानिवे मरम। बंगला है, बंगला की हिंदी। आज नागरमणि नाना प्रकार से चेष्टा करके भी श्रीमती के मन में रस संचार करने में असफल हुए। मदन की तीव्र ज्वाला से हृदय संतप्त है। मन में सोच रहे हैं, एक बार श्री चरण पकड़ कर ही देखूं। ये सोचकर नागर राज के हृदय में रस की हिलोरें उठी। हियार माझारे उठे रसेर हिलोली, जवे पर शित चाही तोमार पायर अंगुली। श्री राधा रत्नासन पर बैठी है, नीचे पाद पीठ पर पैर रखे हुए हैं। रसराज जैसे ही श्रीमती के चरण मस्तक पर रखने को हुए तो श्रीमती ने ससंभ्रम अपने पैर खींच लिए। दोनों तरफ की खींचतान के फल स्वरूप श्री चरण श्याम सुंदर के वक्ष से सट गए, मानो नील यमुना के वक्ष पर दो रक्त कोकनद फूटे हों। श्री चरण हैं घर्माक पिघला अलता श्याम सुंदर के वक्ष से लगकर कैसी अपूर्व शोभा बढ़ा रहा है। श्रीपाद कवि कर्णपुर इस शोभा के वर्णन में अति सिद्ध हस्त हैं कि श्री हरि के वक्ष स्थल से लगा श्री राधा का जावक रस अलता आप लोगों की रक्षा करे। जिस जावक रस की शोभा श्री कृष्ण के वक्ष पर नित्य स्थित श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुंभ मणि और स्वर्ण रेखा के रूप में विराजिता श्री लक्ष्मी देवी का तिरस्कार कर रही है, अर्थात जिसने अपनी प्रभा से इन सब के सौंदर्य को भी ढक दिया है, श्री कृष्ण के सुचिक्कण कृष्ण वर्ण वक्ष पर उस उज्ज्वल जावक रस की शोभा कैसी निरूपम है। आलता लगाते समय किंकरियां जो है ना, वे लीला का गान करती हैं। इसको वो कहते हैं ना, सतत सुरत तृष्णा व्याकुला उन्मोदिष्णु के सतत सूरत रस में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो कभी भी छुड़ते ही नहीं है या एक ही शैया पर रहते हैं। सरत रस समुद्र का मतलब ये है कि सुबह से लेके शाम तक वो जो भी करते हैं उनके अंदर में वही श्रृंगार रस की हिलोरियाँ रहती हैं। और सवेरे स्नान टान से लेके रात तक जो भी कोई काम किंकरियाँ करती हैं, वो साथ में एक एक लीला सुनाती हैं। यही उनके लड्डू पेड़े हैं। जैसे बच्चे को श्रृंगार करने के लिए लड्डू पेड़ा रखते हैं ना, आके इनके मदन में उनके आज भी पेड़े रखे जाते हैं, क्योंकि वो पाग नहीं बंधवाते हैं तो चपेट मारने वाली जो लीला हो रही है, तो वो ये किंकरियों के लड्डू पेड़े यही हैं। सब जगह अलग अलग वो सुनाती रहती हैं उसको, हम ये कर रही हैं ना, तो ऐसे देखो तेरे आलता लगा रही हैं, ये आलता फिर ये लीला सुनाएंगे। उन परम सुशीतल श्रीपाद पद्मों के स्पर्श से नागरेंद्र का उग्र समरताप शांत हो गया। वे मधुपति अर्थात रसिक भ्रमर हैं। भ्रमर के प्राण कमलिनी का मधुपान करके ही सुशीतल होते हैं, पर मधुपति चरण कमल वक्ष पर रख कर ही सुशीतल हो गए। फिर कमल युगल भी अति विलक्षण। कमल शीतल होने पर भी प्रियजन का उद्दीपन जगाकर कंदर्प शर से बिंधे व्यक्ति का ताप बढ़ाता है, पर श्री राधा चरणों ने अद्भुत शीतलता गुण से मधुपति का उग्र समरताप शमन कर दिया। इन विलक्षण चरण कमलों का परम वैशिष्ट्य दिखाते हुए कहते हैं,
जो चरण कमल प्रेम रूपी अमृत के सारभूत मकरंद रस के प्रवाह से पूर्ण है, प्रेम अमृत रस ही उन श्री चरण कमलों का मकरंद है। अर्थात उन श्री चरण कमलों से प्रेम अमृत मकरंद रस अजस्र धार होकर निकलता है। उसी प्रेम अमृत मकरंद रस के लेप से मदन मोहन की मदन ज्वाला बुझ गई है। उनमें एक साथ अमृत का शीतलता गुण और मकरंद का मत्तता गुण सन्निहित है। फिर मकरंद रस शब्द में मधु स्नेह भी व्यंजित है। श्री कृष्ण मेरे ही हैं, इस प्रकार के मदीयता भाव से जो स्नेह है उसे मधु स्नेह कहा जाता है। चंद्रावली का घृत स्नेह है, श्री राधा का मधु स्नेह। मधु स्नेह में नाना रसों का समाहार होता है, तभी रसोज्ञ कहा गया है। स्नेह ही उत्कृष्टता प्राप्त कर मान बने। स्नेह जब उत्कृष्टता प्राप्त कर अभिनव माधुर्य प्रकट कर कौटिल्य धारण करता है, तब उसे मान कहा जाता है। उसी उत्कृष्ट स्नेह रस का स्पर्श पाकर रसराज की मदन ज्वाला शांत हुई है। श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती के चरण वक्ष से लगाने पर श्रीमती का मान दूर हो गया है। श्रीपाद किंकरी के रूप में युगल मिलन माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सहसा स्फूर्ति भंग हुई, विरह ज्वाला से हृदय संतप्त है। अंतस की तीव्र ज्वाला शांत करने के लिए वे श्रीमती के परम सुशीतल श्री चरणों के आश्रय की कामना कर रहे हैं। जिन चरणों को वक्ष से लगाकर कंदर्प ताप तप्त नागर भी शीतल हो जाते हैं, इस विरह व्यथा को शांत करने के लिए वे सुशीतल चरण ही मेरा एकमात्र आश्रय है। श्लोक संख्या 14। जिस स्थान की लता मंजरियां श्री राधा के कर कमल युगल द्वारा स्पर्श की गई हैं, जहां श्री राधा के पद चिन्हों से सुशोभित मधुर स्थली विराजित है, जिस स्थान के विहग श्री राधा के यशोगान से मुखरित हैं, श्री राधा के उसी विहार विपिन में मेरा मन रमण करे। वंदे विहार विपिन। स्फूर्ति के विराम से श्रीपाद के चित्त में विपुल दैन्य और आरती आ गई है। उत्कंठा से चित्त विगलित है, पर दैन्य के उदय होने से श्री राधा चरण बड़े ही दुर्लभ लग रहे हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने उत्कलिका वल्लरी स्तवमाला के प्रथम श्लोक की व्याख्या में लिखा है, उत्कल वल्लरी भी बड़ा अच्छा ग्रंथ है। हम उत्कल वल्लरी सुन के वो पढ़ा रहे हैं आजकल, तभी जाना शुरू किया था। मुझे मीरा ने फ़ोन किया था, दीदी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आओ। एक और जैसे अभीष्ट प्राप्ति के अभाव में परम उत्कंठा से उसका चित्त विगलित हो जाता है, और दूसरी ओर उसी तरह विपुल दैन्य के उदय होने पर अभीष्ट प्राप्ति के विषय में स्वयं की अयोग्यता की स्फूर्ति से वो व्याकुल प्राणों से दिन रात रोता रहता है। भक्त की यह अवस्था परम आकांक्षणीय एवं पुरुषार्थ दात्री है। दैन्य से भरकर श्रीपाद सोच रहे हैं कि श्री राधा चरण तो बड़े ही दुर्लभ हैं, कहाँ जाने पर किस उपाय से मैं उन्हें प्राप्त करने में समर्थ हूँ। सहसा श्रीपाद के निराशा भरे प्राणों में आशा की किरण फूटती है। श्री वृंदावन की करुणा की बात याद आ गई। वो श्री राधा की विहार भूमि श्री वृंदावन के परम कृपा पात्र हैं। श्री ब्रज भूमि की कृपा उन पर किस तरह बरसी है। जिन्होंने उनका श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ पढ़ा है, वो ये बात सहज ही समझ सकते हैं। राधा विहार विपिन श्री वृंदावन की सरस शरणागति में जगत जीवों को परिवर्तित करते हुए कहते हैं, जिस स्थान पर गौर श्याम सुनागर सुदिव्य लीला किशोर द्वय सुमधुर नव नव केली विलास प्रकट कर सर्वदा विहार कर रहे हैं, उसी श्री वृंदावन का भजन करो। आलोच्य श्लोक में मन को उपदेश दे रहे हैं कि राधा विहार विपिने रमताम मनो में। अरे मन, तू श्री राधा के विहार विपिन में रम जा या आनंद प्राप्त कर। जिस वृंदावन के प्रभाव से व्रज आश्रयी का मन निरंकुश भाव से हरि रस में अर्थात परम सौंदर्य माधुर्य में मनोहर श्री राधा गोविंद के चरणों में निविष्ट होता है, मुझ जैसे जीव की कैसी दुर्गति। राधा विहार विपिन में रहकर भी कोई अनुभव नहीं, देहिक आदि के आवेश में सब भूल गया। श्रीपाद ने उल्लिखित श्लोक के शेष चरण में लिखा है कि वृंदावन के स्थावर जंगम सभी चिन्मय हैं। ये भाव लेकर
वृंदावन में वास करने से ब्रजवास का फल प्राप्त होता है। काय मनोवाक्य से यदि ब्रजवासी स्थावर जंगम के प्रति जड़ बुद्धि से कोई अपराध हो तो वो ब्रज रस अनुभूति में बाधक बन जाता है। राधा विहार विपिन में रहने सहने पर भी मुझ जैसे जीव को कोई अनुभव नहीं, वैसा अपराध ही इसका कारण है। श्री वृंदावन की कृपा से श्रीपाद के आगे एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई। श्री राधा कुंड के वन में श्री श्री लीला किशोर युगल की मधुर वन विहार लीला की स्फूर्ति। श्री युगल किशोर के साथ मधुर वसंत ऋतु की वन्य शोभा देख रहे हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में परिचर्या में जुटे हैं। विविध कुसुम संभार से वन भूमि भरपूर है और गुंजन करते भवरों का फूल फूल पर रस विलास, कोयल की कुहू कुहू तान से रति रस का विपुल उद्दीपन, अप्राकृत नवीन मदन और रति प्रिया स्वामिनी सखी मंजरियों से घिरे बड़े रंग आनंद से मदन गान करते हुए चले जा रहे हैं। परस्पर कंठ अलिंगित अवस्था में गजराज हथनी की तरह मधुर वन विहार में रत हैं। सुकंठी सखियां मधुर रस उद्दीपक युगल विलास माधुरी गा रही हैं। कभी कभी प्रीतम को सजाने के लिए प्रिया जी अपने हाथों से फूल तोड़ती हैं। उनके हाथों के स्पर्श से लता मंजरी प्रफुल्लित होकर कुसुम विकास के छल से, हास्य अंकुरोद्गम के छल से पुलक और मधु वर्षण के छल से अश्रु वर्षण कर रही है। पुष्प चयन के समय सखियों के साथ कितना कितना हास परिहास रस आस्वादन। विशाखा कहती है, सखी राधे, इस लता के फूल मत तोड़ना, ये लता कृष्ण पक्ष सरसा है, तुम्हारे वस्त्र भी अटका रही है। परिहास की व्यंजना यही है कि लता कृष्ण पक्ष सरसा अर्थात कृष्ण पक्ष में खिलने वाली है, इसलिए उसके फूल अच्छे हैं। लता कृष्ण का पक्ष लेती है तभी तुम्हारे वस्त्र अटका कर कृष्ण के साथ तुम्हारे मिलन की कामना कर। वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। बहुत अति। श्री राधा कहती ये है, लोग भी कितने दिव्य होंगे जिन्होंने ये सब व्याख्या लिखी है। श्री राधा कहती है, सखी विशाखे, लता तो शुक्ल पक्ष में ही पुष्प धारण करती है, इसे कृष्ण पक्ष सरसा क्यों कह रही है? ये मेरा विरह सहन ना कर सकने के कारण ही वस्त्र अटका रही है। लता में स्वामिनी का निजत्व अभिमान है। विशाखा कभी कहती है, सखी राधे, ये देखो, तुम्हारे मुख कमल का मधुपान करने के लिए चंचल भंवरा दौड़ा आ रहा है, सावधान हो जाओ। श्री कृष्ण के आगमन की व्यंजना। श्रीमती कहती है, सखी, तुम जैसी सुंदरियों के सौरभान्वित मुख कमलों का मधुपान त्याग कर वो मेरी ओर क्यों आएगा? तुम ही कहा करती हो कि मेरा मुख चंद्रमा की तरह है। अब गंधहीन चंद्रमा में भंवरा आसक्त नहीं होता। इस प्रकार वो असंख्य रस कथाओं में डूबी पुष्प चयन कर रही हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में देख रही हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। श्री राधा के विहार विपिन श्री वृंदावन में राधा के हाथों के स्पर्श से पुलकित लता पल्लवों की कैसी अपूर्व शोभा। श्रीपाद को लीला रस के माध्यम से वृंदावन की नैसर्गिक शोभा का आस्वादन प्राप्त हुआ है। कभी श्रीमती ऊंची शाखा से फूल तोड़ते समय सुना तो होगा आपने, तो प्रेमानंद तो बोलते ही रहते हैं, वो भी बोलते हैं, और महाराज जी भी, राजेंद्र दास जी महाराज भी, वो भी बहुत सुना है उनसे सुना है। राजेंद्र दास जी महाराज से, उनसे बहुत सुना है। तभी हम वृंदावन आए। हम आए तभी थे। वृंदावन में अमृत के बड़े सारे शतक हैं। पढ़ा तो नहीं, सुना है। हमने उनसे बहुत सुना है। 16-17 शतक उनसे जहाँ तक लेकर लड़की बेच के भी वृंदावन वास करो। हाँ जी, ये भी तो होनी चाहिए। हाँ, इसका तो झगड़ा चल रहा है अभी तक, इसका है पता नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे, उनको से कोई पूछता ना, बताओ ना किसने लिखी है राधा सुधा निधि, नहीं ऐसे थक जाते ना, तो वो कहते महापुरुषों ने लिखी है। बोले हम इस झगड़े में क्यों पड़े, सही बात। कह के प्रबोधानंद ने लिखी है, तो ये तो कहते ना हितरी वंश ने लिखी है, ये कहते पालने में लिख दी थी उन्होंने। हितरी वंश ने एक भी शब्द कहीं संस्कृत का और लिखा नहीं, वो संस्कृत सब
ये 84 साड़ी जो है वो लौकिक भाषा में है। हाँ हाँ, संस्कृत में। तो वो जानते तो हैं कि प्रबोधानंद ने लिखी है पर मानते नहीं। और कभी ये तो सास कहते हैं हमारे पास 7 लड़के हों, एक लड़का कोई ले जाए और बड़े प्रेम से रखे, उसको पाले पोसे, तो हमें क्या हर्ज है। हाँ, बात तो सही। बोले हम तो कभी पाठ करते नहीं है, वो इतने प्रेम से इस ग्रंथ को रखते हैं, इसका पाठ किए बिना राधा वल्लभी पानी नहीं पीते। ये राजा सुधार। हाँ जी, राधा सुधारेगी। और वो कहते हैं हरिवंश ने लिखी है। इसके ऊपर नाक कान कट चुके हैं, अभी भी केस चल रहा है। ये हरिनाम वगैरह वाले सब जाते हैं वहाँ। तो ऐसे किस्म कुछ नहीं होता, ऐसे किस्म कुछ होता नहीं है, सिद्ध करना बड़ा कठिन काम। कौन सिद्ध करे किसने लिखी है। हाँ, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं सब। कोर्ट भी बोर हो जाती, प्रेस्टीज, Rest- नाक का सवाल, ईगो है ना। ड्यूटी जान। कभी नाक की लड़ाई, कभी जैसे इसके भतीजों की है नाक की लड़ाई। ऐसे ही कभी श्रीमती ऊंची शाखा से फूल तोड़ते समय इसीलिए तो हरि नाम में एक श्लोक वो हमेशा छाप के लिखता है पूरा विराज। प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित श्लोक नंबर इतना। तो इसका एक एक हर एक हरिनाम में एक श्लोक आता है, पता नहीं इसके में तो नहीं दिखा मुझे। बाहुमूल दिखाती हुई श्री कृष्ण से मिलन की आकांक्षा का प्रकाश करती है। श्याम सुंदर आकृष्ट होकर उसी ओर दौड़ कर आ रहे हैं। श्रीमती का हाथ उस ऊंची डाल के फूल तक नहीं पहुंचता, अब झूला झूलेगी तो श्याम सुंदर डाल झुका देते हैं। झुका के ना फिर छोड़ देते हैं। श्रीमती जैसे ही फूल तोड़ने को होती है छोड़ देंगे तो श्याम डाल छोड़ देते और वो झूलने लगती है। हैं और सुकुमारी स्वामिनी शाखा सहित ऊपर उठ जाती है और झूलने लगती है। डर कर पुकारती है, ललिते ललिते। अब श्याम हाथों से ताली बजाकर जोर से हंस पड़ती है। वाकई सीन कितना सुंदर हो गया है। ललिता फिर से डाल ये झुका। लीला सनातन स्वामी देख रहे थे हाँ, इस लीला को। रूप तो गोस्वामी, एक नहीं सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ जी हाँ जी। एक आदमी थोड़ा लंगड़ा था, वो सामने से गुजरा, साधु था वो। ये हंस रहे हैं ये देख के, तो उसने सोचा लगा कि मेरे को लंगड़ा देख के हंस रहे हैं। तो अब देखो वैष्णव अपराध का ये है। अब उन्होंने कोई अपराध किया भी नहीं, लेकिन उसके मन में क्योंकि क्षोभ हो गया तो इनकी लीला बंद हो गई। तो जीव गोस्वामी को बोला कि क्या किया जाए, मेरी लीला नहीं चलती। तो मीटिंग होती थी ना पहले, तो शाम को मेरे गुरुजी कहते थे रोज़ शाम को मीटिंग होती थी पुराने ज़माने में। तेरे को आज क्या हुआ, तेरा भजन हुआ कि नहीं हुआ, ये अच्छा। हुआ। हाँ तो बड़ा अच्छा। हाँ सब संत, मेरे अटला वालों नहीं बोला और कोई संप्रदाय भेद नहीं। निम्बार्की भी आते थे, रामानंद जी के सब आएंगे। तेरा आज भजन कितना हुआ, क्यों किया, कैसी साड़ी थी राधा कुंड के स्नान के बाद, ऐसा पूछते थे एक दूसरे को, किसको पूछिए। तो जीव गोस्वामी ने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई ना कोई वैष्णव अपराध है जरूर। उन्होंने कहा एक मधुकर मतलब भंडारा करते हैं। भंडारा भी क्या, वो गुरुजी कहते थे कि आटा मांग लाते, उसके तो रोटियां बना लेते, और जो सब्जी गैया भी नहीं खाती वो उठा के ले आते मंडी से और उसकी साग बन जाते। तो ये भंडारा हो गया, जाड़ा भंडारा हो गया। तो भंडारे में वो नहीं, उसको न्योता देने गए सबको। उसने कहा हम नहीं जाते, तुम्हारे गुरुजी बड़े अभिमानी हैं, हमको देख के हंसते हैं। तो पकड़ में आ गया। उन्होंने कहा महाराज पकड़ में आ गया, सब जगह न्योता दिया। एक साधु ने ये कहा, कहते अरे अच्छा फिर भी हम जाते हैं वहाँ। वो गए तो उन्होंने बताया कि भी मैं तो इसलिए हंस रहा था। तो शांत हो गए। तो वैष्णव अपराध किए बिना भी अगर किसी के दिमाग में क्षोभ है हमारे कारण, तो सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हरिराम व्यास जी का भी सेम हुआ था। हरिराम व्यास जी का, क्या हरिराम व्यास आपने सुनाया था। कौन? हरिराम व्यास जी एक बार चिंतन करते करते बोले कि कबीरदास जी कैसे मूर्ति हाँ वो तो, हाँ वो कबीरदास जी का, हाँ, वो मालूम। आपने सुना है? दीदी अब उनकी तो आंखें बंद थी, वो लीला चिंतन कर रहे हैं, तो फिर तो देखने वाले की भी तो दोष हुआ कि वो तो चिंतन में है। तो भाई उसकी भी तो उसका दोष हुआ तो निवारण तो होना चाहिए ना।
हाँ। अक्सर वो भी भजनानंदी है। अगर किसी के मन में क्षोभ हो गया तो पता तो कर, तुम्हारी लीला बंद क्यों हुई है देखना चाहिए। लीला बंद हो जाए तो उसका कारण ढूंढना चाहिए कि कुछ ना, क्योंकि लीला बंद होने का एक ही कारण होता है, वैष्णव वैष्णव अपराध। एक बंसीदास बाबा यहाँ थे, इतने बड़े थे कि जो जब वो गोले बना के ना कच्चे आटे के तो भोग लगा देते, पर्दा करके फटे हुए बैरवास करके, खा खा, तू क्यों खाएगा, तू तो राजा थे राज है, तू तो ये खाता है वो खाता है। जब उखाड़ते तो उससे उंगलियों के निशान होते। इतने उच्च कोटि के साधु थे। उनके मन में एक बार आया कि कबीर जी तो ज्ञानी थे, इनको मालूम नहीं था कि साकेत है, गोलोक है, इन्होंने निंदा क्यों की, मूर्ति पूजा की। अच्छा। बस इतना ख्याल आया कि कबीर जी को मूर्ति का रहस्य नहीं आया। ज्ञानी तो बहुत बड़े थे, क्योंकि कबीर जी की वाणी में ज्ञान भी है, कुंडलनी भी है, षट चक्कर का भी वर्णन है। तो उन्होंने सभा में शाम को कहा कि आज मेरा भजन नहीं हुआ, मालूम नहीं क्यों मेरी लीला बंद हो गई, उनका कोई वैष्णव अपराध हुआ होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं जाता नहीं, आपको पता जमुना किनारे पड़ा रहता हूँ, मधुबनी मार के खा लेता हूँ। बोले नहीं फिर भी सोचो। तो उन्होंने ये बताया कि कबीर जी के बारे में मुझे ये ख्याल, उनका बस पकड़ आ गई, जाओ कबीर जी की मूर्ति बनाओ, उससे प्रार्थना करो कि महाराज अनजाने में ये अपराध हो गया। कबीर जी तो खड़े ही है, वो तो भक्त है, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई जहाँ तुमने ये पढ़ा है कि हमने मूर्ति पूजा की निंदा की, वहाँ ये नहीं पढ़ा, मैं राम की कुटिया, मेरे गले जेवड़ी, मोती चुगूं हरि नाम के, और जित खेचे तित जाऊं। अरे राम नाम की जेवड़ी है जो कंठी है हमने बांधी हुई है, और मैं, हाँ मुतिया मेरा नाम, हरि मोती चुगूं हरि नाम के, मुतिया मेरा नाम। बोले ये नहीं पढ़ा तूने? भाई हमको सब मालूम है, पर हम तो उसके नौकर हैं, जैसा जो उसने करने को भेजा है वो कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जब जब किसी चीज की हानि होने लगती है वैसा वैसा अवतार धारण करते हैं। पहले बौद्ध धर्म फैल गया तो शंकराचार्य जी आ गए। शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा ये वो सब लोग करने, इसको भी मायावाद फैला दिया, तो वैष्णवाचार्य आ गए। जब वैष्णवाचार्यों ने भी यज्ञ हवन ये वो ज़्यादा होने लगते हैं तो कबीर जी आ गए। तो ये तो भाई क्रम है, भगवान को जिस चीज़ की जरूरत है वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ के किसी के प्रति अपराध करना चाहिए। किसी कहने को का भी मतलब ये हमारी वजह से कोई नाराज है, यानी हमने गलती की है नहीं की है, लेकिन तब भी क्षमा मांग। तब भी अपने मन ही मन उससे शांति मांग लेनी चाहिए। और अगर भान हो जाए कि फलाना नाराज है तो उससे पूछ लेना चाहिए, जैसे हमने बुला के पूछा ना उससे भावना से, ये भावना यहाँ आने वालों के प्रति तुम्हारा कोई ऐसा हो तो हम माफ़ी मांगती हूँ मैं उनकी तरफ से, और बता दे तो हमने वारन कर देते हैं। उसने बार बार ना किया, ठीक है। पुष्प चयन हो चुका है। एक रत्न वेदी पर बैठकर श्रीमती नाना प्रकार के पुष्प ये अलंकार लीला तो तैयार यहाँ कर बहुत हुआ करती थी, ये झूले की लीला तो श्री जी आती हैं फूल चुनने, और ठाकुर जी भी आते हैं, सखियाँ भी हैं, और लटकती भी देखी है हमने, देखी बहुत देखी है, हरगोबिंद के पंडाल में। अपने हाथों से श्याम सुंदर को सजा रही हैं। पक्षी श्रीमती के यशोगान में मुखर हैं। उस यशोगान को सुन सखियों सहित श्याम सुंदर का आनंद व्यवश्य परिलक्षित होता है। इसी तरह किसी वन में पेड़ की डाल पर बैठे शुक सारिका एक राधा का और दूसरा श्याम का पक्ष लेकर कलह का विस्तार कर सखियों सहित युगल किशोर को आनंद रस में डुबोया कर श्रीपाद दासी के रूप में अनुभव कर रहे हैं। स्मरण निष्ठ साधक भावना में इस रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होते हैं। युगल की लीला माधुरी ही साधक के अंतस में उत्कंठा व्याकुलता जगाकर साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उसके प्राणों को अधीर कर देते हैं। तब चित्त हर समय विरह मद विधुर रहता है। प्राणों में बराबर ये लालसा जगती है कि मैं कब साक्षात सेवा प्राप्त कर धन्य होऊंगा। इसके बाद श्री युगल एक कुसुमित कुंज में प्रविष्ट कर विलास रस में मग्न हो गए। कुंज रंध्र पर आंख रखकर किंकरी ने उस लीला माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य पाया। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। बाह्य दशा में दैन्य से भरकर प्रार्थना की, हे मन, साक्षात उस लीला माधुरी को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिलेगा। श्री राधा के विहार विपिन
श्री वृंदावन में विचरण करते करते उस लीला माधुरी की स्मृति रस में हर समय डूबा रहकर आनंद प्राप्त। श्लोक संख्या 15। हे वृषभानुनंदिनी, तुम मुझे कृष्णामृत में स्नान कराने ले चलो। इस प्रकार आदेश करने पर मैं कृष्णामृत यानी यमुना जल शब्द का श्री कृष्ण संग अमृत अर्थ ग्रहण कर कहूंगी, हे सखी, जब तक रात नहीं अभी आती प्रभात है, अभी कहा जाए जाओ तब तक सहन कर, रात होते ही तुम्हें निकुंज में ले जाकर कृष्णामृत में स्नान कराऊंगा। तुम मेरी ऐसी परिहास भरी बातें सुनकर हंसते हंसते मकरंद झरते केली कदम्ब कुसुमों से मुझ पर बार बार आघात करो। तुम्हारे हाथों ये सम्मान मुझे कब प्राप्त होगा। श्रीपाद का अति निविड़ स्वरूप आवेश। श्री राधा रानी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी लक्ष्य नहीं। आचार्य पादगण हम लोगों के आदर्श, उनके अनुगत्य में साधन जीवन गठित करना होगा। साधन जीवन अनुभव में होना चाहिए। अब भजन करूंगा, कुछ दिन बाद अनुभव होगा, सो नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा है, जब भजन तभी अनुभव, साथ ही साथ विषय वैराग्य भी पैदा हो। जैसे भोजन के प्रति ग्रास के क्योंकि साथ, गॉड लिव्स इन प्रेजेंट। हम सोचते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं, कभी आंख बंद करके फिर उसका चिंतन करेंगे, तब हमें इसका फल मिलेगा। नहीं, गॉड लिव्स इन एवरी एक्ट, गॉड लिव्स इन प्रेजेंट। इसीलिए पास्ट और फ्यूचर को बोला गया टेंशन। मैं कई बार कहना ION लगा दो तो बन गया टेंशन। तो टेंशन या पास्ट का या फ्यूचर का जो है नहीं, पास्ट गया वापस आना नहीं, और फ्यूचर अभी आया नहीं, तो उसकी टेंशन काहे की। और अभी में भगवान है। जैसे भोजन के प्रति ग्रास के साथ साथ तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि, शून्य वृत्ति तीनों काम एक साथ हुआ करते हैं, वैसे ही भजन के समय भी भक्ति, भगवत अनुभव और विषय वैराग्य एक साथ समुदित। तीनों आनंद। मुझ जैसे जीव की देह में प्रचंड आवेश रहता है, तभी मैं राधा दासी हूँ ये अनुभव नहीं होता। माया का संपर्क ही अच्छा लगता है। श्री ठाकुर महाशय ने मुझ जैसे जीव को उपदेश देते हुए कहा है कि विषय गरल में ताहे मान सुख चय, सही सुख दुख करि जान, गोविंद विषय रस संग कर दास, प्रेम भक्ति सत्य करे मान। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्री राधा रानी की सेवा ही सुख है और सब दुख नहीं। सखीगण चारि पाशे सेवा करी अभिलाषे, से सेवा परम सुख धरे। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में स्वरूप आवेश में स्फूर्ति में श्री युगल किशोर की लीला माधुरी के आस्वादन के साथ साथ सेवा सुख का अनुभव भी प्राप्त किया था। स्फूर्ति के विराम में विरह विवश दशा में उन्होंने प्रार्थना की थी कि श्री राधा के विहार विपिन श्री वृंदावन में मेरा मन रमे। देखते देखते स्फूर्ति आई। ग्रीष्म काल है। प्रातः काल श्रीमती जावट में सखियों के साथ श्री कृष्ण कथा रस में मग्न है। श्यामला सखी आई है। श्री राधा ने हर्ष से भरकर उसे आलिंगन कर पास बिठाया। अपूर्व रस उद्गार का स्रोत प्रवाहित हुआ। सखी मंजरियों के मीन रूपी प्राण उस स्रोत में हर्ष से भरकर तैरने लगे। श्री राधा बोली, सखी श्यामले, रात को निकुंज निलय में श्याम जलधर की नवनीत कांति धारा से क्षणिक अभिषिक्ति अवश्य हुई थी, पर सखी तृषा आतुर व्यक्ति स्वप्न में स्निग्ध पेय पान करके भी जैसे पूर्ववत तृषासुर ही बना रहता है, वैसे ही रजनी विलास तृप्ति से अभाव में मुझे स्वप्न जैसा ही लगा। वो कहेगी तूने अमृत ज्यादा पी लिया इसलिए बोलेगी ना, ये इंद्रजाल है कि स्वप्न है कि क्या है। श्री राधा की बात सुनकर श्यामला हंसते हंसते परिहास की भंगी से बोली, सखी राधे, वो स्वप्न या इंद्रजाल नहीं है। निश्चय ही तुम्हारे चित्त में विभ्रम हुआ है। जिनके वदन कमल की मधुर गंध कुलांगनाओं को दूर से ही अंधा बनाए रहती है, तुमने उसी कमल का सरस मधु अधिक मात्रा में पान पी लिया तूने। इसलिए मधुपान जनित मत्तता के कारण तुम्हारा ये चित्त विभ्रम अस्वाभाविक नहीं है। इस तरह श्यामला सखी परिहास रस में जाने कितनी कितनी बातें कह रही है। सखियों के साथ श्री राधा उसी रस में मग्न है। अंत में श्यामला के चले जाने पर सखियां श्री राधा के स्नान की तैयारी करती है। श्रीमती कहती है, सखी
कृष्णामृतम चल विगाढ़ूं, आज यमुना में स्नान करने चलो। किंकरी रूप में श्रीपाद श्रीमती के इस वाक्य को श्री कृष्ण संगामृत अर्थ में लेकर कह रहे हैं कि हे सखी राधे, जब तक रात नहीं आती तब तक धैर्य रखो, रात आते ही निकुंज मंदिर ले जाकर तुम्हें कृष्ण अमृत में स्नान कराऊंगी। इनका कैसा अपूर्व भाव है। दासी होकर भी सखी और सख्य रस की पात्री, किंकरी के नाते सख्य रस का आस्वादन, हास परिहास में कोई संकोच नहीं। श्रीपाद दास गोस्वामी चरण ने कहा, तुम्हारे चरणों में वरदास्य के अतिरिक्त मैं और कुछ भी काम नहीं करता। जिस सखित्व में दास्य नहीं, उस सखित्व को प्रणाम करता हूँ, ये तो दास को वो स्वामी- मेरे मस्तक पर है। नमस्ते नमस्ते हाँ, वो नमस्ते। विलाप कुसुमांजलि का। ये तो विलाप को स्वामी- हाँ, वो बताएं श्रीपाद दास दास गोस्वामी। को यही वर या श्रेष्ठ दास्य है। इसमें श्री युगल के साथ सखियों की तरह अबाध परिहास रस का आस्वादन भी निहित है। सुदेवी के कुंज में श्री युगल पण रखकर पासा खेल रहे हैं। श्याम सुंदर हार गए। दासियां श्रीमती के इशारे पर श्याम सुंदर से परिहास कर रही हैं। माधव, पासा खेलने अब मत आ। तुम्हारे लिए तो गाय चराना ही। गाय चराने गाय चराने से तो गाय की तरह ही तो बुद्धि होगी। संग के दोष गुण अपरिहार्य हैं। इन्होंने तो जो दुर्योधन को कहा था ना, उन्होंने उसकी भतीजी की शादी में कि भाई तुम तो गैया चराने वाले हो, तुम क्या जाने, ये तो राजाओं का खेल है। पासे का इसलिए जिस खेल में शारीरिक बल की जरूरत हो वही खेल खेलना, खेलना। जिसमें बुद्धि की आवश्यकता हो वो वो तो खेल और मत खेलना। बुद्धि है नहीं। सखी होकर भी दासी और दासी होकर भी सखी, सखी। कैसी मधुर उपासना। महाप्रभु का महादान है ये राधा दास से। यही है अनर्पित चरी उन्नत उज्ज्वल रसमयी। पहला ही श्लोक है। किंकरी की बात पर श्रीमती के चित्त में रत्याख्य भाव पैदा हो गया है। श्री अंग पुलकित हैं। किंकरी को इस भाव विकार का आभास भी ना मिले, इस दृष्टि से अवहिलथावलंबन कर अवहिता होता है छुपा के रखना अपने भाव को। अवलंबन कर श्रीमती अपने भाव को छिपाने की चेष्टा कर रही है। फिर भी उनके श्रीमुख पर मृदुमंद हास्य रेखा फूट आई है। हास्य की माधुरी आस्वादन कर किंकरी कृतार्थ। श्रीमती थोड़ा प्रणय रोष से भरकर किंकरी की नयन कटाक्ष से ताड़ना कर रही है। दासियां प्रातः श्रीमती की माल्य आदि भूषा संपादनार्थ जो कदम के फूल लाई हैं, जो एकदम ताजा होने से मकरंद क्षरणशील हैं, वो उन्हीं रसीले फूलों को फेंक फेंक कर किंकरी पर आघात कर रही हैं। तत्कालिक श्रीमुख नयन सौंदर्य को देख दासियां कृतार्थ हैं। किंकरी सोच रही है, प्रार्थना कदम करें सिताड़ना पुष्पों कब से- होगी। कदम्ब पुष्पों से आघात करने के बहाने करुणामयी श्रीमती उसे जाने कितना सम्मान प्रदान कर रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक आवेश में दैन्य से भरकर उन्होंने श्रीमती के चरणों में लालसामयी प्रार्थना की, तुम्हारे द्वारा दिया गया वैसा सम्मान कब कब प्राप्त। श्लोक के यावदेति के स्थान पर यावतीति एक दूसरा पाठ है। इस पाठ का अवलंबन कर श्लोक का एक और व्याख्या का माधुर्य आस्वादन भी किया जा सकता है। ये माधव ने आज दूती द्वारा श्रीमती को केली कदम्ब कुंज के अभिसार के लिए संकेत भेजा है। श्री राधा हैं तिमिरा अभिसारिका। विद्युत दुर्णा श्रीमती आज श्रीअंग पर नीला अनुलेपन कर नील वस्त्र से श्रीअंग ढंक कर मानो अंधकार के साथ मिल गई हैं। श्रीमती अनुराग से भरी संकेत कुंज प्रांगण में आ पहुंची हैं। उत्कंठित नागर नुपुर ध्वनि सुनकर पुलकित प्राणों से कुंज के बाहर आकर प्रगाढ़ अनुराग के साथ प्रिया जी को कुंज में ले गए और परस्पर के प्रेम से दोनों के ही अंतस विगलित हैं। किंकरी के रूप में श्रीपाद युगल सेवा में रत हैं। युगल की विलास चेष्टा प्रकट हो रही है। किंकरी कुंज से बाहर आकर कुंज रंध्र पर आंख रखकर युगल विलास माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। आज किंकरी के लिए ये कुंज रसद केली कदम्ब कुंज है। युगल विलास माधुर्य से कुंज ग्रह छलछला रहा है। विलास के अंत में किंकरियां सेवा का समय समझकर कुंज के भीतर आ गई हैं। विलासिनी मणि विलास रस की अतिशयता में सब भूल गई हैं। शाम के साथ रहते हुए भी वो अपने को एकाकिनी समझ रही हैं और रात को दिन समझ रही हैं। किंकरी से कह रहे हैं, हे सखी कृष्णामृतम चल विगाड़ो,
चल यमुना में स्नान करावें। तो किंकरी उत्तर देती है, तावत सहस्व रजनी सखी यावत इति। हे राधे, अभी तो रात है, प्रातःकाल यमुना स्नान करना। अब किंकरी की बात पर श्रीमती अपनी भूल समझकर थोड़ा हंसी। किंकरी ने परम सम्मान या पुरस्कार की तरह यह हास्य माधुरी अंतस में संजो कर रखी। स्फूर्ति का विराम हुआ तो प्रार्थना की कि ये सम्मान और कब